शांताबाई जी, सारी तैयारियां पूरी हो गई। जी मेम साहब। ये क्या माँ, साधु संतों को क्यों बुलाया है? लगता है दान धर्म की तैयारियां कर रही हो। किस लिए, किसके लिए? प्रेम की कुंडली के दोष मिटाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए 7 साधुओं को दान देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बात गुरुजी ने कही है बेटी। हाँ, अच्छा, इसीलिए इन बूढ़े साधुओं को लेकर आई हो तुम। गलत बात है भद्रावती, ये सब सत्पुरुष हैं, प्रभु के लिए जन्म को त्यागने वाले महोदय हैं। बद्रीनाथ में तपस्या करते हुए हम जैसे लोगों की मदद करने ये हमारे यहाँ आते हैं। हमारे सौभाग्य से हमारे न्योते को स्वीकार करके हमारे घर आए हैं। ओहो, मेरी नादान भाभी, विधि को बदलना उस विधाता के बस का भी नहीं। भद्रावती, अज्ञानता से महाज्ञानियों के ज्ञान का मजाक मत उड़ाओ। सदा देव ध्यान में रहने वालों का अनुग्रह जितना शक्तिशाली होता है, उनका आग्रह भी लाख गुना शक्तिशाली होता है। पापी बातों से श्रापों का शिकार मत बनो। ओहो, अरे अरे, भगवान, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगर सास बहू इतनी उत्सुक हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा दान, तुम्हारी मर्जी, कर लो कर लो। बेटी अरविंदा, दान शुरू करो बेटी। सिर्फ 6 साधु हैं माँ जी, एक और आ जाने। हर हर महादेव शंभु शंकर। हर हर महादेव शंभु शंकर, शंभु शंकर, हर हर महादेव। ये हमारा सौभाग्य है, हमने याद किया और गुरुजी आ गए। अब दान शुरू करो बेटी। दीर्घायुष्मान भवा। चिरंजीवी भवा। चिरंजीवी भवा। जीते रहो। स्वामी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नहीं, ये दान धर्म व्यर्थ है, फल नहीं मिलेगा, सिर्फ राख बचेगी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? दोष, महासर्प दोष। मृत्यु सदा इस बच्चे का पीछा करेगी। उस सर्प दोष से अकाल मृत्यु इस बच्चे की बलि ले लेगी। सर्प दोष के साथ पैदा होने वाले इस बच्चे को वो महामृत्युंजय भी नहीं बचा सकता। जिस घर में ऐसा सर्प दोष हो, वहाँ दान नहीं ले सकते। हर हर महादेव। शंभु शंकर, हर हर महादेव।
क्या हुआ माँ? सब इतने उदास क्यों हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा कि बच्चे को साधुओं का आशीर्वाद लेना अच्छा होगा, इसलिए मैं ये सब। ठीक है, बच्चे को ज्यादा बाहर मत लेकर जाओ, पहले ही माहौल ठीक नहीं है। हाँ। अरविंदा, चलो बेटी। ये सब क्या हो गया माँ जी? आज का दान अधूरा रह गया। क्या इस पर आई मुसीबत का कोई हल नहीं है? दुखी मत हो बेटी, दुखी मत हो। वो गुरुजी महापुरुष लगते हैं, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, आप जहाँ भी हो हम ढूंढ लेंगे। हमारी समस्या का समाधान आपको ही बताना होगा। उन गुरुजी से पूछते हैं। शांताबाई, शांताबाई जी, मेरे साथ चलो। जी मेम साहब। हाँ। ले, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया रानी है ना मेरी बच्ची, रो मत बेटी। तुम्हें रोता देख मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मैं भी दुखी हो रही हूँ। परमेश दूध लाने गया है, अब तक नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। रो मत मेरी गुड़िया, चुप हो जाओ। और ले, रो मत मेरी बच्ची, रो मत मेरी बच्ची। नहीं है, वो भगवान नहीं है, देवता है ही नहीं, झूठ है, सब नाटक है। परमेश, तू ऐसे लड़खड़ा क्यों रहा है? पीकर आया है क्या? हाँ, मेरी महादेवी की याद आ गई माँ। उसी की याद में पीकर आ गया माँ। अरे ये क्या पगले, ऐसे आएगा तो बीवी के साथ साथ इस मासूम को भी भूल जाएगा तू। दूध लेकर आया है ना? दूध? कौन सा दूध? अरे नशे में इस बच्ची के लिए तू दूध लाना भी भूल गया परमेश। अरे दूध के लिए कब से कितना तड़प रही है ये बच्ची। चुप हो जा गुड़िया। हे भगवान, मेरी बच्ची के लिए दूध भी नहीं है। मुझ जैसे पापी को जीने का हक नहीं है, मुझ जैसे पापी को जीने का हक नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहीं से तो दूध लाना ही पड़ेगा। इस अंधेरे और ठंड में इस बच्ची को तो लेकर नहीं जा सकती। ए परमेश, हाँ? परमेश, हाँ? मैं दूध लाती हूँ, इसका ध्यान रखना। हाँ। इसका ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुमसे तुम्हारी माँ का दूध छीनने वाला पापी हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। बच्ची भूख से तड़प रही है और ये तो नशे में है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची की भूख कैसे मिटाऊं? हे नाग माता, मेरी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दया करके उसकी भूख मिटा दीजिए माँ, उसकी जान बचा लीजिए माँ। तुम्हारी मासूम बच्ची दूध के लिए नहीं रो रही, हाँ? माँ के प्यार के लिए, माँ के स्पर्श के लिए, माँ की गोद में खेलने के लिए, माँ की लोरी के लिए रो रही है।
मैं जाकर उसे चुप कराती हूँ। ध्यान से माँ जी। संभाल कर। और कितनी दूर है अरविंदा? हमें जिस रास्ते पर जाना है ये वही रास्ता है ना? जी माँ जी, शांताबाई ने कहा उत्तर दिशा में 2 मील दूर नागों का बिल है। नागों के बिल के पास नाग आराधकों का जाप सुनाई देता है। उन मंत्रों का पीछा करके साधु तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। धनंजय के जागने के पहले पूरा काम करके घर लौटना है। और तो और उसे नाग या नाग के आराधकों से नफरत है। पता चला कि हम साधु से मिलने गए हैं तो घर को सर पे उठा लेगा। चलो चलिए। ध्यान से माँ जी। ओम नागेंद्राय, ओम नागेंद्राय, ओम नागराजाय नमः, ओम नागराजाय नाग जाप सुनाई दे रहा नमः। है, मतलब आसपास आ गए हैं माँ जी। चलिए चलो अब। बेटी चलो। हाँ। ओम नागराजाय नमः, ओम नागराजाय नमः। शेषनाग, शांत हो जाइए नाग, शांत हो जाइए। दुश्मन है फिर भी हमारी मदद मांगने आए हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दादा परदादाओं द्वारा किए गए पाप उनके लिए श्राप बन गए। बाप जो पाप कर रहा है वो उसे मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। उसके दोष मिटने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। कठिनाई कम करने के रास्ते गायब हो रहे हैं। ऐसा मत कहिए गुरुजी, आप लोग प्रभु के अंश होते हैं। उस बच्चे पर दया दिखाकर कोई रास्ता निकालिए। भाग्य बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो क्या है स्वामी जी, बताइए। जितना भी मुश्किल हो हम करेंगे। मौत, उसकी जिंदगी किसी और की मौत बनेगी। मौत? किसकी मौत गुरुजी? नाग वंश की मुश्किलों का, नाग भक्तों के मौत का जो कारण है
उसे मरना होगा। मतलब? तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए इसके बेटे को मरना होगा। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा, मेरा बेटा बचाने के लिए मरना होगा, मतलब उसे अपना अहंकार मारना होगा। नागों के लिए नफरत को मारना होगा। नाग रानी से दुश्मनी छोड़नी होगी। यदि तुम्हारे बेटे का घमंड मरेगा तो तुम्हारा पोता जिएगा। जिसकी हर नस में नागों से बदला लेने की आग हो, उसे कैसे बदल सकते हैं गुरुजी? वो नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। बदलना पड़ेगा। जो पाप किए हैं उसके लिए नाग रानी से क्षमा मांगकर, उसके सामने सिर झुकाकर उनके पैरों में पड़ना होगा, विनती करनी होगी। दोबारा नाग या नाग भक्तों को कुछ नहीं करेगा। तभी नाग रानी शांत होंगी, तभी इसे मृत्यु से बचा पाओगी। ये असंभव है गुरुजी। ये संभव है गुरुजी। बच्चे के लिए उनके पैर पकड़कर उन्हें बदलूंगी, उनसे माफी बुलवाऊंगी। बताइए मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मंगलवार को प्रातः काल बच्चे को बिल की मिट्टी से नहलाना होगा। चांदी की नाग रानी को गंगा में अर्पण करना होगा। बच्चे के पिता को नाग माता से क्षमा मंगवानी होगी। उनके हाथों बच्चों पर नाग सिंदूर लगवाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो नाग रानी शांत हो जाएंगी, तुम्हारे पति के पापों को क्षमा कर देंगी, तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगी। मैं करूंगी, चाहे जितना भी मुश्किल हो मैं करूंगी। ठीक है। अले 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 बिटिया, अले 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 मेरी बेटी, अले अले क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? अले अले भूख लगी है क्या? रुको रुको रुको, माँ दूध लेकर आ रही हो ना? रो मत बेटी मेरी गुड़िया रानी, ऐसे नहीं रोते बेटी। ये देखो दूध आ गया है। क्या हुआ इसे? दूध नहीं पी रही, बस रोए जा रही है। किसी कीड़े ने काट लिया होगा, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ देखिए। कुछ भी तो नहीं हुआ है। फिर हो सकता है पेट में दर्द हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो फिर रो क्यों रही है? नजर। नजर? हाँ, जब से ये जन्मी है इसे एक बार भी मंदिर नहीं लेकर गया है ना तू। कहते हैं नजर मिटानी है तो भगवान के पास लेकर जाना चाहिए। तू इसे लेकर एक बार मंदिर जाकर आ जा, सारे दोष अपने आप मिट जाएंगे। हाँ ठीक है, इसे आज ही लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है। ओ ले ले ले, आज आज आज। हाँ तुम इसे खिलाते रहो, मैं काम करती हूँ।
क्या देख रहे हैं? आज मेरी बच्ची का नामकरण है ना, तो इसके लिए इसमें से एक अच्छा सा नाम ढूंढ रहा हूँ। बच्ची के जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा नाम रखना है गुरुजी ने बता दिया है ना। हमारी बच्ची हाँ। का मेरी दादी के नाम पे रखते हैं। उनका नाम था त्रिपुर सुंदरी। हाँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? हाँ, तो नानी के नाम पे रखते हैं। उनका नाम था कांता देवी। ये नाम कैसा लगा? आपको ये नाम इतने पसंद हैं, थोड़े नए नाम सोच सकते हैं ना। ओहो, बच्ची को सिनेमा की हीरोइन का नाम दोगी? बता देती, नटखट हो। हेमा मालिनी, सावित्री। आ, माँ, माँ, अरविंदा कहाँ है? इसे पता चला कि बच्चे को बिल की मिट्टी से नहलाने गई है तो मार देगा उसे। शांताबाई, बिल की मिट्टी लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बाजू के गांव से छिप कर लेकर आई थी मेम। यहाँ दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ माँ, अरविंदा और प्रेम कहाँ हैं? वो आ रही होगी, आ रही होगी, बस आती होगी। ये क्या माँ, मेरी बच्ची का नामकरण है जानते हुए भी भाभी आई कैसे नहीं? कहाँ है वो माँ? कहाँ होगी, घर पर ही होगी, आ जाएगी। घर पर है? हाँ। मैंने आते वक्त देखा था, कहीं दिखी नहीं वो। दिखाई नहीं दी? वो हाँ, बच्चे को नहला रही होगी, इसलिए दिखाई नहीं दी। हाँ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब तक आई नहीं। क्या कह रही हैं आप? बेटा, बच्ची किस नक्षत्र में जन्मी है? इंसान नक्षत्र में कैसे पैदा हो सकता है? मेरे सास के घर में पैदा हुई है। चुप कर, फालतू बकवास नहीं। बेटा, पूजा में बैठने वाले जोड़े को अपना जोड़ा नए वस्त्र देने होंगे, नहीं तो पूजा प्रारंभ नहीं होगी, अशुभ है। ठीक है पंडित जी। ये क्या है माँ, अब तक आई कैसे नहीं? वहाँ से निकल गई है ना? निकल गई है बेटा, बस आती ही होगी। हे भगवान, अरविंदा का काम जल्दी पूरा करके उसे भेज दीजिए प्रभु। हे नागरानी, मेरे पति और उनके पूर्वजों के पापों की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। तुम्हारी पूजा करके सेवा करने वालों की तुम मदद करती हो, ऐसा मैंने सुना है। इस माँ को पुत्र की भीख दे दीजिए माँ। तुम्हारे बिल की मिट्टी से मेरे बच्चे को नहला रही हूँ। शांत होकर मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। ए रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ भाई। आज नहीं जा सकते। ऐसा क्यों भाई? आज जमींदार जी पूजा कर रहे हैं। उनकी पूजा होने तक अंदर कोई भी नहीं जा सकता। भाई भाई, बस दर्शन करके चला जाऊंगा, जाने दीजिए ना। बोला ना नहीं जा सकते, मुझे परेशान मत करो, जाओ। जमींदार जी के बाहर आने तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। माँ कहाँ है अरविंदा? घर में ही है या कहीं और है? तुझे बिना बताए कहाँ जाएगी?
बच्चे को नहलाने में देरी हो गई होगी। यही बात है, या मेरी बच्ची के नामकरण में आना नहीं चाहती इसलिए रुक गई। वो क्यों नहीं चाहेगी यहाँ आना? तुम दुश्मन थोड़ी ना हो, उस पे इल्जाम मत लगाओ। बेटी, नामकरण के मुहूर्त का समय हो रहा है। जी पंडित जी। माँ 10 मिनट देखता हूँ, नहीं तो मैं स्वयं नए वस्त्र दे दूंगा। और आपकी पत्नी? आ गई तो ठीक, नहीं तो ये समझूंगा कि मर गई। हरी हरी, ये क्या हो रहा है? आ रही होगी। अरविंदा का काम पूरा हुआ होगा या नहीं? अगर इसे सच पता चल गया तो ये सबकी जान ले लेगा। हे भगवान, अरविंदा और उसके बच्चे को जल्दी भेज दीजिए। बेटी, मंदिर में नामकरण का मुहूर्त हो रहा है। अगर देर हो गई तो साहब को शक हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करो ना बेटी। बस हो गया शांताबाई। हे नाग रानी माँ, आप शांत हो जाए इसीलिए पूजा की है। मेरे बच्चे को जीने का मौका दे दीजिए माँ। 100 साल की जिंदगी दे दीजिए माँ। पवित्र पवित्र सर्वांग स्थानो मुहूर्त का समय बीता पूजा जा शुरू रहा कीजिए। है। भाभी नहीं आई है ना? कोई बात नहीं, वो नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं होगी। शुरू कीजिए पंडित जी। इतने जरूरी कार्यक्रम में भाभी कैसे नहीं आई? इतना कौन सा जरूरी काम आया होगा? पानी छोड़ दीजिए। बेटा, वस्त्र समर्पण करो। बेटी, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवाने बड़ी आस लेकर आया था, लेकिन भगवान को हम पर दया नहीं आ रही। बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। बेटा, बच्ची का नाम कान में बोलिए। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका। बेटा, बच्ची को ले लीजिए। आप भी बोलिए। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका। बेटा, अपनी अंगूठी से बच्ची का नाम चावल पर लिखिए।
ये दोनों फूल चावल में रखिए। ये लो बेटी, आप भी रखिए। अक्षत ले लीजिए। ये लो बेटी, हाथ जोड़ लीजिए। अरे ये क्या, अचानक इसने रोना बंद कर दिया। देखो अरविंदा आ गई। रुक जाओ। तुम जानती हो आज मेरी बहन की बेटी का नामकरण है। तुम जानती हो ये पूजा हमारा पूरा परिवार साथ करने वाला था। ये भी जानती हो कि तुम नहीं आओगी तो मेरी बहन दुखी होगी। फिर भी तुम नहीं आई। इसका मतलब लापरवाही है या अहंकार? माफ कर दीजिए, बच्चे की सलामती के लिए नदी के किनारे पूजा करवाते हुए मुझे देर हो गई, इसीलिए सही समय पर नहीं आ पाई। कैसी पूजा? वो पूजा, हाँ गरुड़ पूजा थी। गुरुजी ने तो कोई पूजा करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन एक स्वामी जी ने कहा। कौन है वो स्वामी जी? वैसे भी तुम्हारे बच्चे के लिए ऐसी पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। दुश्मन से हाथ मिलाने वाला जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? भगवान के लिए मंदिर में ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। हमारे बेटे के लिए ये अच्छा नहीं है। देखिए, ये कुमकुम लगाने से सारी मुसीबतें टलेंगी और बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये क्या है? कुमकुम है। ये नाग सिंदूर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने नाग सिंदूर लेकर आई? भैया इतना गुस्सा क्यों? अनजाने में हो गया। अब क्या इतनी सी बात के लिए भाभी को मार डालोगे? नहीं भैया, भाभी को कुछ मत कहो। क्या कहा? अनजाने में लेकर आई थी? तुम जानती थी कि वो नाग सिंदूर है? अरे छोड़ उसे। इसके पता होने से क्या फर्क पड़ता है? अपने बेटे की सलामती के लिए हर माँ यही करेगी। बच्चे को बचाने के लिए नाग सिंदूर क्या, नाग माता को भी बुला लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मरेगी, मरेगी। जो काम आपको पसंद नहीं है वो करने के लिए क्षमा कीजिए, लेकिन नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम जानती थी कि वो नाग सिंदूर है? वो अपने बेटे की कसम खाकर बोलो, बोलो। मुझे पता था जी। मेरे दुश्मन के पैरों की धूल लाकर मेरे ही हाथों मेरे बेटे पर लगाने वाली थी। धनंजय, बेटी। बेटी अरविंदा, अरविंदा।
बोल नहीं रहा। प्रेम, क्या हो गया तुम्हें? प्रेम, बेटा, प्रेम। देखा देखा, सुनो, तुम्हारी औलाद कैसे बेहोश हो गई। तुम्हारे मन को शांति मिल गई ना। हे भगवान, मेरे परिवार को ही इतने कष्ट क्यों दिए। बृहस्पति देवता, मेरा पोता मौत से लड़ रहा है, कृपया करके उसे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए उसे। अरे रे, ला दे। प्रेम, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ले पकड़ से। प्रेम, इसका मतलब इसे बचाने के लिए नाग पूजा भी की जा रही है। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे शत्रु की पूजा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। उस नाग माता की भीख में छोड़ने वाले मेरे वारिस की मुझे कोई जरूरत नहीं। कौन है? हर हर महादेव, शंभू शंकर। कौन हो तुम? यही जानने की कोशिश में लगा हूँ। क्या तुम जानते नहीं कि तुम कौन हो? तुम का मतलब आंखों के सामने दिखने वाला ये शरीर या न दिखने वाला सूक्ष्म शरीर? अपनी बातों से मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। चुपचाप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ, किसके भेजने पर आया हूँ समझ में नहीं आ रहा, और जिसे पता है वो बता नहीं रहे। इसीलिए उस महासमाधि की महादेवी से पूछने आया हूँ। महादेवी? उसकी तो मौत हो गई है, वो कैसे बताएगी? मौत शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। स्वामी जी, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? 2 दिन उस महाभक्त महादेवी की समाधि के पास जाप करके चला जाऊंगा। सिर्फ जाप करेंगे या पीने के लिए चाय भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए? नहीं, वो कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह ही काफी है। ठीक है। नाग माता के वरदान से पैदा हुई, नाग शक्ति की रक्षा में पलेगी, महान इंसान बनेगी।
तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, ये दैवीय है। कर्मों के हिसाब से मनुष्य जाति में जन्मी है, कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। कष्ट?